हेलो दोस्तों, मैं अजहर साबरी। आज मैं हमेशा से थोड़ा हट करके वीडियो बनाने जा रहा हूं और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रवासी मजदूर या अन्य लोग इस लॉकडाउन की वजह से दूसरे जगह पे फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और वो लोग अपने राज्य वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। दरअसल इसको लेकर के लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि लोगों के पास सही जानकारी नहीं है कि अपने राज्य वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें। तो आज मैंने इसके लिए एक आर्टिकल अपने ब्लॉग पर पब्लिश किया है। यहाँ पर देख सकते हैं डेली पंच, ये हमारा पुराना ब्लॉग है और इस पर आप देखिए मैंने टाइटल जो इस ब्लॉग का लिखा है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर व अन्य लोग अपने घर जाने के लिए यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन लिंक स्टेट वाइज दे दिया है, यानी कि लगभग पूरे इंडिया का जितने भी लगभग स्टेट हैं सारे स्टेट का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। और आप यदि इनमें से किसी स्टेट में वापस जाना चाहते हैं तो उसके सामने मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक कीजिए और अपने सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए कि हम वापस आना चाहते हैं। तो सरकार उसी के आधार पर आपको बुलाने के लिए इंतज़ाम करेगी। ठीक है, अब तक जितने भी ट्रेनें दूसरे राज्यों में एक राज्य से गई हैं, सारे ट्रेनें जो है इसी आधार पर गई हैं और इसी तरह से लिस्ट बना करके जो है लोगों को वापस बुलाया गया है। तो यदि आप भी फंसे हुए हैं तो आप जिस राज्य में वापस जाना चाहते हैं उस राज्य का यहाँ पर लिंक है, आप यहाँ से क्लिक कीजिए और खुद के लिए या खुद के फैमिली के लिए रजिस्टर कीजिए और उसके बाद जो है आपकी भी बारी आएगी और आप भी अपने राज्य वापस जा पाएंगे। आई होप कि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया होगा कि हम ये अप्लाई कहाँ से करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल लिंक्स हैं। आप सारे जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो डेटा होगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन सीधे सीधे सरकार तक पहुंचेगी, कहीं इधर उधर नहीं पहुंचेगी। तो आपको कोई भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक लिंक ओपन करके भी दिखा देता हूं। मान लीजिए आप झारखंड के हैं, झारखंड वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये जो है लिंक जो है रिडायरेक्ट कर दिया गूगल डॉक्स पे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड का जो है झारखंड सरकार का लोगो है और यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का फोटो है। ऊपर में टाइटल लिखा हुआ है झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र। ठीक है, केवल उन प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए जो झारखंड की यात्रा करना चाहते हैं। तो यदि आप झारखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, क्या आप झारखंड जाना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट करें। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तब तो आपको इस लिंक को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें मोबाइल नंबर, यात्री का नाम, उम्र, लिंग और यात्री की श्रेणी। आप ये सारे डिटेल फिल करेंगे तो आपकी जानकारी झारखंड सरकार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जब भी आप जहां फंसे हुए हैं वहां से कोई ट्रेन चलेगी तो आपको उस ट्रेन से आपके स्टेट में वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ राज्य आवेदनकर्ता के नाम, मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड का नंबर भी मांग रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप में स्थिति भी पूछ रही है। तो कुछ राज्यों को आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस राज्य में आप जाना चाहते हैं। जिस राज्य में जिस तरह की जानकारी मांगी जा रही है उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर और बता देता हूं। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूं तो मैं बिहार के लिंक पर भी एक बार क्लिक करता हूं। अब चूंकि बिहार की सरकार किस तरह से अपने माइग्रेंट वर्कर्स के साथ खेल रही है, ये एक तरह से लुका छुपी का खेल खेल रही है, किस तरह से जो है एक तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रही है, ये थोड़ा सा आप देखिए बिहार सरकार का कारनामा। मैंने ओपन किया covid19.bihar.gov.in ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखा हुआ है, बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है माइग्रेंट वर्कर्स के साथ बिहार सरकार मजाक कर रही है। इस परिस्थिति में भी ओपन नहीं हो रहा है। नीचे आप देखिए ब्रैकेट में रेड में लिखा हुआ है तकनीकी कारणों के कारण यह सेवा अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। बताइए कि बड़े बड़े अक्षरों में तो ये लिखा हुआ है कि बिहार राज्य में फंसे हुए लौटने के इच्छुक अन्य राज्यों के लोग पंजीकरण हेतु लिंक, यानी कि इस पर क्लिक करके जो है आप रजिस्टर करें, लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से अपनी निकम्मीपना का सबूत हमारे और आपके सामने पेश किया है। इससे ज्यादा हमने बिहार सरकार से ना कभी उम्मीद किया था और ना आज करते हैं। मिला जुला करके बिहार के जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स बाहर फंसे हुए हैं उनके साथ एक तरह का मजाक किया जा रहा है और ये बिहार सरकार के निकम्मीपना का सबसे बड़ा सबूत है। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं तो देखिए बिहार सरकार का कारनामा हमारे और आपके सामने है कि ये लिंक काम नहीं कर रहा है।
इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है जिसका इस्तेमाल करके अपनी बात बिहार सरकार तक पहुंचा सके। खैर, यह सच्चाई आप लोगों के सामने आनी बेहद ज़रूरी थी। हमें लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। समय आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। आपके पास भी एक पावर है, वोट पावर है। समय जैसे ही करीब आएगा आप इसका पुरजोर जवाब दे सकते हैं। जब तक आप जवाब देंगे नहीं तब तक इन्हें एहसास नहीं होगा। और आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि यदि आप हमारे लिए काम नहीं आ सकते तो हम भी आपके लिए काम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। बिहार सरकार ने कुछ कहा भी था, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, द प्रिंट का आर्टिकल है, नीतीश गवर्नमेंट गेट्स टू वर्क टू ब्रिंग 27 लाख माइग्रेंट्स। नीतीश कुमार की सरकार 27 लाख माइग्रेंट्स को जो है वापस लाने को है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला सा लगता है, इसमें हकीकत रत्ती बराबर नहीं दिख रहा है। प्रैक्टिकली आप दिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ ये कहने में अच्छा लगता है कि 27 लाख लोगों को हम वापस बुला लेंगे, लेकिन इनका जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक काम नहीं कर रहा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन बिहार के दानापुर गई है, उसके अलावा कोई दूसरा ट्रेन नहीं चली है। ये तीसरा लॉकडाउन का तीसरा दिन आज है। हम सब ये भी जानते हैं कि एक ट्रेन में 1000 से 1200 लोग जा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, आप कैलकुलेशन बैठा लीजिए कि 27 लाख लोगों को ले जाने के लिए अगर इस रफ्तार से सरकार ट्रेनें चलाएंगी तो फिर समझिए कि कितना समय लगेगा 27 लाख लोगों को अपने घर यानी कि बिहार वापस जाने में। मुझे लगता है कि 2 साल वक्त भी बहुत ही कम पड़ जाएगा अगर इस तरह से, इस रफ्तार से, इस कछुए की चाल से लोगों को बिहार वापस ले जाने की प्रक्रिया चल रही होगी। बहरहाल, जो लोग जिस राज्य में जाना चाहते हैं उस राज्य का यहाँ पर लिंक है, आप यहाँ से ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी राज्य सरकार आपको वापस बुला लेती है तो और भी अच्छी बात है। और सारे लोग चाहते हैं कि जितने भी बाहर फंसे हुए लोग हैं, जो मजबूर हैं, वो अपने अपने घर वापस चले जाएं। यही सबसे अच्छी बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।